पीड़ित महिलाएं कहती हैं, पुरुष शारीरिक व मौखिक रूप से उनके साथ दुर्व्यवहार करके चले जाते हैं। हमारे बच्चों से लोग पूछते हैं कि तुम्हारा बाप कौन है। उनके साथ वाले बच्चे पूछते हैं कि तुमको किसने पैदा किया है, तुम्हारी माँ कितने पुरुषों के साथ सोई है। इन सारे सवालों का जवाब मेरे पास तो नहीं है। समाज में महिलाओं का स्थान हमेशा से ही पुरुषों से नीचे रहा है। तमाम प्रथाओं के नाम पर महिलाओं को बांध करके रख दिया है। कुछ प्रथाएं तो ऐसी हैं जहां उनका त्याग भगवान के नाम पर कर दिया जाता है। आज हम ऐसी ही एक प्रथा के बारे में आपसे बात करेंगे, जहां महिलाओं की रजामंदी हो या ना हो, लेकिन ग्राम देवता के नाम पर उनको अपना बलिदान देना ही पड़ता है और सेक्स वर्कर बन जाना पड़ता है। जी हाँ, हम बात तेलंगाना की पुरानी प्रथा जोगिनी की कर रहे हैं। कागजों पर तो ये प्रथा 4 दशक पहले ही बंद हो गई थी, लेकिन ये प्रथा आज भी समाज में जारी है। ताज़ा मामला निजामाबाद का है, जहां एक 25 साल की लड़की को परिवार के लोगों ने त्याग दिया और वह जोगिनी बन गई। पुलिस को खबर लगी तो उन्होंने उस लड़की को पकड़ लिया। लड़की की मां से पूछताछ की तो कई ऐसे खुलासे हुए जिसको सुनकर पुलिस भी चौंक गई। लड़की की मां ने कहा, परिवार में शांति हो, देवता खुश हो, इसलिए हमने अपनी बेटी को उनके नाम पर त्याग दिया। इतना सुनने के बाद पुलिस ने महिला को डांटा और उसे तब लड़की सौंपी जब उसने कबूल कर लिया कि आगे से वह उसे जोगिनी नहीं बनाएगी। लेकिन कुछ दिन बाद ही खबर आती है कि लड़की ने उसी समुदाय के आदमी से शादी कर ली। इस प्रथा की जड़ समाज के भीतर तक है। कानून ने भले ही रोक लगा दी है, लेकिन अंधविश्वास ने इसको हमेशा से ही पाल पोस कर बड़ा किया है। सरदाना गांव की दलित बस्ती में रहने वाली एक जोगिनी ने बताया कि जवान होते ही उन्हें गांव के ही एक व्यक्ति को इस्तेमाल करने के लिए दे दिया गया। जब वह मुझसे थक गया तो मुझे पूरे गांव की जागीर बना दिया गया। अब कोई भी व्यक्ति कभी भी आकर मेरा इस्तेमाल कर चला जाता है। आज के समय में वह 4 गांव की जागीर है। जागीर का मतलब है 4 गांव के लोग उसका शारीरिक शोषण करके चले जाते हैं। ग्राम देवता के नाम पर सेक्स वर्कर बनी इन जोगनियों की जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं है। इनका कमाई का माध्यम मंदिरों में आया दान होता है। गांव में किसी की मौत हो जाए तो उनके अंतिम संस्कार में ये नाचती हैं, जिसके एवज में इन्हें चावल या पैसा मिलता है। उन्होंने अपने भरण पोषण के लिए राज्य की सरकारों से भी मांग की, लेकिन लगातार उसे खारिज कर दिया गया। तर्क दिया गया कि इनकी शादी तो देवता से होती है, तो फिर ये विधवा कैसे हो सकती हैं। हालांकि जब विरोध के सुर और तेज हुए तो उन्हें 2000 रुपये पेंशन देने जाने लगी। OMI ऑपरेशन मर्सी इंडिया ये एक ऐसी संस्थान है जो जोगिनी प्रथा को खत्म करने के लिए पिछले काफी वक्त से काम कर रही है। इस संस्थान के लोग कहते हैं कि 4 दशक बीतने के बाद भी इससे जुड़े दर्जनों केस हर साल आते हैं। आत्मसमर्पण कर चुके नक्सली टामटम यादगिरी कहते हैं कि हमने भी लोगों को इस प्रथा से निकालने के लिए काम किया था, लेकिन सफलता नहीं मिली, क्योंकि लोगों में देवता को लेकर डर है। उन्हें लगता है कि अगर ऐसा नहीं किया तो भगवान उनके परिवार को बर्बाद कर देगा। हमने महबूब नगर के DSP से भी बात की, लेकिन उन्होंने जोगिनी शब्द पहचानने से ही इनकार कर दिया। लेकिन जब हमने उन्हें रिपोर्ट के बारे में बताया तो वो चुप हो गए, बातों को गोल गोल घुमाने लगे। फिर उन्होंने क्षेत्रीय भाषा में बात करते हुए बात ही काट दी। असल में ये प्रथा तेलंगाना के तमाम इलाकों में लगातार जारी है। प्रशासन भी आंख मूंद कर बैठी है। कई बार तो ऐसा लगता है कि प्रशासन में जो अधिकारी हैं वह भी देवता के नाम पर कार्यवाही करने से डरते हैं। लोगों को जागरूक करने की जरूरत है ताकि वह इस नर्क से बाहर आ सकें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। मॉल्टिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज।